Good morning, everyone. Today we are going to continue our chapter 13, and today we have to start exercise 13.2. We have already done the formula of this exercise in our previous class, but let me recall and then start the exercise. Today we have to study about the cylinder, surface area of the cylinder. So how many faces are there in a cylinder? 3. Total 3 faces are there. 3. Base and this is the curved surface. बीच वाला जो आपका lateral surface या आप curved surface बोलिए वो होती है. ठीक है. जो आपका बीच वाला part होता है, if you open it, then it becomes a rectangle. ठीक है. इसका एरिया आपका हमने फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया. टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया वी मस्ट हैव द एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ ऑल द सरफेसेस of the cylinder. So area of the circle you all very well know, this is pi r square और इसका एरिया भी होता है आपका पाई आर स्क्वायर. दोनों सेम सर्कल होते हैं ऊपर और नीचे. ठीक है. और जो बीच वाला पार्ट होता है ये तो आपकी है इसकी हाइट. दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. सो ये तो आपकी हो गई एज इट इज हाइट. व्हेन यू ओपन द सिलेंडर, कट करके जब आप उसको ओपन करते हैं तो नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये जो सर्कल होता है, ये खुल के आपकी ये लाइन बन जाती है. ठीक है. अब हम कह रहे हैं कि ये जो इसकी बाउंड्री होती है वो इसकी बाउंड्री बन जाती है. इसकी बाउंड्री क्या होगी? सर्कल की बाउंड्री को आप बोलते हो Circumference 2 pi r. सर्कमफेरेंस. और सर्कमफेरेंस कितनी होती है सर्कल की? 2 pi r. 2 pi r. तो इसकी आपकी जो लेंथ होती है वो बन जाती है 2 पाई r. राइट. सो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दैट इज 2 पाई r into h. राइट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया. टोटल के लिए आप सारे एरियाज को प्लस कर दो. पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 बार हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस ये वाला एरिया 2 पाई आर एच. राइट. व्हेन यू टेक कॉमन, कॉमन आपके पास आ जाता है 2 पाई आर. 2 pi r. और अंदर आपके पास r प्लस h. r plus h. 2 पाई r प्लस h बोलो या 2 पाई r h प्लस r बोलो, दोनों आपके एक ही बात है. ये फॉर्मूला हुआ आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का. राइट. देन वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल का मतलब चारों तरफ का. ठीक है. सिलेंडर के चारों तरफ का एरिया, दिस इज कॉल्ड लेटरल. और क्योंकि सिलेंडर के केस में ये लेटरल फेस कर्व्ड है तो इसीलिए आप इसे बोल देते हो कर्व्ड सरफेस एरिया. ऊपर वाला फ्लैट है, नीचे वाला फ्लैट है, सिर्फ ये जो लेटरल वाला है ये कर्व्ड है. ठीक है. तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया खोल के तो आपका ये बना था. राइट. तो यही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा. सो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एच. ठीक है. These formula we are going to use in this exercise. Right. चलिए, let we start the exercise now. Read the first question. अपनी अपनी बुक में से questions read करें. First question read करो. Your first question is the curved surface area of right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeters square. Height is given to you 14 centimeter and you are given the curved surface area of cylinder is 88 centimeter square. ठीक है. अब आपके पास एरिया पहले ही गिवन है. सिलेंडर का एरिया एंड हाइट दे आर गिवन. वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस. करो जल्दी से. कैसे करोगे? फॉर्मूला लगा दो. कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच. दिस इज इक्वल टू 88. Put the value of r to 22 by. मम्मी तो आराम से हो जाएगा. हाँ, ये तो आपका आराम से हो जाएगा. पता मत. बोला हैप्पी बर्थडे. 7 2 सब. अरे आपने मेरे को बिजी इतना रखा. बर्थडे बाद में विश कर लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं. चलिए. What is 14 रेडियस तो दे ही नहीं रखी है, हाइट दे रखी है 14. sorry. Height is given. So ये 2 पाई r इधर कर दो, 14 इधर कर दो. ठीक है. What the radius? 88. रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी? 80. No, 2 to the 4. 1. 88. 1.
88 आएगी मैम। 88, that is 1, but you have to tell the diameter. So the diameter will be 2 centimeter. 2 into 1, that is 2 centimeter. ठीक है, this was the first question. Now coming on the second one. डायमीटर क्या होता है फॉर्मूला? Find the, बेटा क्वेश्चन में ही तो है, find the diameter of the base, double of radius. ओके मैम। मैम ये Okay, आपका ma'am. सर्कल, ये रेडियस, रेडियस का डबल डायमीटर। ठीक है, चलिए ओके मैम। next one. Next question. It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. आपने शीट से, बेटा इसमें ना वर्ड्स को आपने ध्यान से देखना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। दे आर यूजिंग द वर्ड क्लोज्ड। अगर क्लोज्ड की बात कर रहे हैं मतलब आपका टॉप भी है, बेस भी है और कर्व्ड सरफेस भी है। ठीक है, दैट मीन्स वी विल टॉक अबाउट विच एरिया, कौन से एरिया? टोटल सर्विस एरिया। टोटल सर्विस एरिया। विल टॉक अबाउट टोटल सरफेस एरिया। आपने मेटल शीट से एक पूरा बॉक्स सिलेंड्रिकल टैंक बनाया है, whose height is 1 meter and diameter is 140 सेंटीमीटर। एक मेटल शीट का बनाया। हाउ मेनी स्क्वायर मेटल शीट meters of sheet are required for the same? How many square meters? स्क्वायर मीटर का मतलब आपने एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीटर स्क्वायर मीटर बोल रहे हैं, दैट मींस यू हैव टू टेल द आंसर इन मीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा? 1.4 मीटर। रेडियस हो गई आपकी हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज 0.7 मीटर। ठीक है, फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर मीटर। फटाफट से जल्दी से आंसर बताओ। Put the values. 7.48 meter square. Let everybody do. 48 नहीं बोलते बेटा, 48। 7 को 7/10 लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, 0.7 को आप 7/10 लिखोगे। हम 7.48 आंसर आएगा। ठीक है, वेरी गुड। यस 3 का आ गया। 3 students have taken out the answer. मैम हो गया। Okay, 4. Two, 22/7. Radius is 7/10. Radius is 0.7 plus 1. आपने ये 7 से 7, 2, 5, 22/5 into 1.7 का मतलब 17/10। ठीक है, आप इसको यहाँ भी अगर कैंसिल ना करते 2 को इससे, तो ये आपका सीधा आंसर आ सकता है। दिस विल बी 44/10 और मल्टीप्लाई करोगे तो 748 अपॉन 100 आ जाएगा। सो इट विल बी 7.48 48 नहीं बेटा, डेसिमल के बाद 48 हाँ, 7.48 meter square of metal sheet will be required. Third question, your third question is a metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of cross section is 4 and outer diameter is 4.4. पाइप आप सबने देखा हुआ ना, जो पानी वाला पाइप होता है। यस मैम। हाँ, तो उसमें बीच में से तो खाली होता है। ठीक है, सिर्फ आपका जो मटेरियल है, जो रबर का अगर पाइप है या प्लास्टिक का पाइप है, वो आपका सिर्फ आपको ये वाला पार्ट मैम ग्लिच हो रही है आपकी वॉइस। ओके, अभी ठीक करते हैं। सबके लिए प्रॉब्लम हो रही है? सभी को प्रॉब्लम हो रही है? मैम आपकी वीडियो नहीं मैम, क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है मैम। नो मैम। 1 and 2 क्वेश्चन सिमरन रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। आप तो लेट आए हो, क्लास वो हो गई थी क्या आपकी बीच में? चलिए कर देते हैं, एक बार दोबारा से बता देती हूँ। वैभव दोबारा जाके अंदर एक बार एंटर कर लो, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। ओके ओके मैम। So the question is, the metal pipe is 77 centimeter long. इतना लंबा पाइप है ये, 77
सेंटीमीटर लंबा पाइप है, ठीक है। और इसके अंदर द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। जो आपका अंदर वाला डायमीटर है वो है 4 सेंटीमीटर, और जो बाहर वाला है दैट इज 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद है you have to find out the inner curved surface area, outer curved surface area and total surface area. उससे पहले सिमरन आप कह रहे थे, एक बार दोबारा से बता दो बेटा। इसमें इस क्वेश्चन में, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको हाइट गिवन थी 1 मीटर, डायमीटर वाज 140 सेंटीमीटर, हमने उसे मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। सो अगर डायमीटर आपका 1.4 है तो हमने रेडियस फाइंड आउट की है उसका हाफ, दैट इज 0.7 मीटर। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना था कि हमने जो ये मेटल है हमारे पास, हमने उससे एक टैंक बनाया है, और उस टैंक को बनाने में, क्लोज्ड टैंक है तो हमारा कितना एरिया मेटल का यूज होगा, कितनी मेटल चाहिए होगी, ठीक है। अब क्योंकि आपने क्लोज्ड बनाया है, क्लोज्ड का मतलब ये है कि आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर ये ओपन, ऊपर से ओपन कह देते तो हम उसमें से टोटल में से हम टॉप वाला एरिया हटा देते, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू सेलेक्ट द फॉर्मूला। हमने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसमें वैल्यूज पुट की है और कैलकुलेट किया है। हमारे पास टोटल मेटल शीट रिक्वायर्ड आ गई है 7.48 मीटर स्क्वायर। नाउ वी आर ऑन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं पाइप की कि आपके पास जो पाइप है उसका अंदर का डायमीटर आपको अलग गिवन है, बाहर का डायमीटर अलग गिवन है। क्वेश्चन आपका सीधा सीधा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट इनर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। आपके पास इसमें ना आप स्मॉल डी कैपिटल डी इस तरह से करके कर लो कि आपका जो डायमीटर, पहले तो हाइट लिख लेते हैं, दिस इज 77 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको कैपिटल डी में ले रही हूँ बाहर वाला आउटर डायमीटर। आउटर वाला डायमीटर आपके पास है, आउटर डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर, so the outer radius will be half of the diameter, that is 2.2 centimeter. 2.2. And inner diameter is 4 centimeter, so inner radius will be 2 centimeter, right? Now we have to find out inner curved surface area. कर्व्ड सरफेस एरिया का आपके पास फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। वैल्यूज पुट करो जल्दी से, क्योंकि इनर लेना था इसलिए मैंने स्मॉल आर लिया है, आउटर लेना होगा तो मैं कैपिटल आर ले लूंगी। देवांशी हैज डन, बाकी बताएं जल्दी से। 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, Yes, ma'am. 168 centimeters. वैल्यूज पुट करो एंड कैलकुलेट द वैल्यूज, यू विल गेट 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी फाइंड आउट कर दो, यहाँ पे आपका कैपिटल आर आ जाएगा, एच विल रिमेन सेम। क्या बात है, दोनों की हाइट इक्वल ही है। हाँ बिल्कुल। हाइट आपकी बेटा, पाइप की लेंथ तो उतनी ही रहेगी, चाहे आप अंदर वाले की बात करो चाहे बाहर वाले की बात करो। 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 1000 मैम ये है मेरा भी 4.8। आपका जब पाइप की, अगर मैं इसे पाइप मान रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अंदर से खाली है, तो इसमें इसकी हाइट तो इतनी रहेगी, चाहे मैं अंदर वाले की बात करूँ या मैं बाहर वाले की बात करूँ, पाइप की लेंथ तो उतनी रहेगी ना बेटा। अच्छा, उसके बाद आपने जो फाइंड आउट करना है, ये अगर किसी को, इफ यू वांट मी टू डू दिस क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, प्लीज लेट मी नो। नो मैम। ओके मैम टोटल सरफेस एरिया के लिए दोनों कर्व सरफेस एरिया को और ट्रायंगल की बाउंड्री को ऐड कर देंगे, सर्कल की बाउंड्री। सर्कल की बाउंड्रीज को। अब आपने फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप। देखो अभी यहाँ पे आपको ये नहीं है कि आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। जब आपको टोटल सरफेस एरिया बोला है तो आप सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। वो फॉर्मूला नहीं लगना। पाइप आपका ऊपर से बंद नहीं है, नीचे से भी बंद नहीं है, ठीक है। आपके पास टोटल सरफेस एरिया जब बोलते हैं ना, तो हम वो सरफेस बोलते हैं जिसको आप ये समझ लो कि अगर आपने उसको पेंट करना है तो आप उसे पेंट कर सको, और कितना एरिया आपको पेंट करना पड़ेगा। अगर हम पाइप की बात कर रहे हैं तो पाइप में चारों तरफ वाला एरिया आप पेंट कर सकते हो, जो उसके अंदर वाला एरिया है वो भी आप पेंट कर सकते हो,
और जो ऊपर आपको मोटी सी लेयर नजर आएगी, इमेजिन द पाइप, तो उसमें आपको ऊपर वाली मोटी लेयर उसको भी कवर करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, और नीचे वाली लेयर को भी कवर करना पड़ेगा, राइट। तो आपका टोटल सरफेस एरिया जो हो जाता है ना, वो अंदर वाला एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस बाहर वाला एरिया आप पेंट कर रहे हो, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस हम कह रहे हैं कि ऊपर वाली जो हमारी ये रिंग बन रही है, मुझे इसको भी पेंट करना है। और ऊपर वाली रिंग अगर आप पाइप को ऊपर से देखोगे तो ये आपको इस तरह से नजर आएगी कि आपने ये वाला एरिया पेंट करना है, ठीक है। ये रिंग बनती है, दिस इज कॉल्ड अ रिंग। और रिंग का आपका एरिया कैसे निकलेगा, अगर आप इस बड़े वाले में से, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाला सर्कल माइनस करोगे, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस पार्ट, जिसको आपको पेंट करना है, जो हमें टोटल सरफेस एरिया के लिए चाहिए। एक्चुअल में पेंट नहीं करना, जब हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमें टोटल सरफेस एरिया कितना निकालना है, तो हम ये देखते हैं कि हम इसके किस किस पार्ट को अगर पेंट करना चाहें या टच करना चाहें, तो कौन कौन सा पार्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं, कौन कौन सा पार्ट हमें विजिबल है। तो विजिबिलिटी में पाइप के बाहर वाला, पाइप के अंदर वाला, अब ये मत कहना कि पाइप लंबा है तो हमें उसके अंदर दिखेगा कैसे, ठीक है, दिख सकता तो है ना। तो टोटल सरफेस एरिया में आपने बाहर वाला, अंदर वाला, और ये जो ऊपर से आपको पाइप नजर आता है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। और इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एरिया ऑफ रिंग भी आ जाता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से आपके पास रिंग्स कितनी बन रही है, यहाँ पर 2 रिंग्स बन रही है, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये जो एरिया है डबल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका पूरा फॉर्मूला बनेगा। आपने इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया था, कितना था 968 प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया 106.4.8 प्लस 2 इंटू 22/7, कैपिटल आर आपका कितना था 2.2, इसका स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। अब आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। मैम 2038.08 चलो मैम सेंटीमीटर 2032.8 38.8 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मैम 2032.8 2042 नहीं बेटा, मैम 38 में तो ये ऐड अराउंड 32.8 इन दोनों सेंटीमीटर। को प्लस करके कितना आया, जल्दी से बताओ। टू 2032.8 इसको प्लस करके आया है, मैम और इसको कैलकुलेट करके कितना आया है, 5 कितना आया 5.28 5.28, सिर्फ 5 नहीं आएगा 5.28, और अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास ये आएगा। मैम मेरा तो अलग आया है। कितना आया, यहाँ पे 08 आएगा बेटा, जब आप प्लस करेंगे करोगे ये तो बताएगा 08 आएगा, यस 8.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, अब बताओ कहाँ पे क्या आपका अलग आया है वैभव, वैभव कहाँ पे अलग आया बेटा, मैम जहाँ पे आपने 38 लिखे ना मैं कहाँ पे, उसको छोड़ो, आप ये वाला बताओ इसमें कहाँ गड़बड़ हुई है। चलो आप कैलकुलेशन फिर बाद में कर लेना, नहीं होगी तो फिर बता देना, ठीक है। ओके मैम। चलिए वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बस टोटल सरफेस एरिया जहां भी पूछा जाता है आपने ध्यान रखना है, 10th क्लास में तो स्पेशली इस चीज का ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ द रोलर is 84 centimeter
एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। आपको पहले भी बताया हुआ है, जहां पर भी रोलर वाली बात आ जाती है, रोड रोलर, वहां पर आपने उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है, राइट। सो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। फोर्थ क्वेश्चन दे आर सेइंग डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर एंड द लेंथ, आपका जो रोलर है वो इस तरह से होगा, ठीक है। ये बड़े बड़े इसके पूरा बड़ा पहिया होता है रोलर वाला, ठीक है। और इसका आपको लेंथ बोली है, तो लेंथ मतलब क्या होता है ये, ठीक है। और क्योंकि सिलेंडर आपका वो जो पहिया होता है वो लेटा हुआ होता है, तो उसकी लेंथ ही आपकी उसकी हाइट हो जाती है, ठीक है। सो इन दिस केस द लेंथ ऑफ दिस रोलर इज 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लेंथ ना लिख के इसको हाइट लिखेंगे, दैट द हाइट इज 120 सेंटीमीटर। इफ डायमीटर इज 84, रेडियस विल बी 42, half 42. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a ground. एक ग्राउंड के ऊपर चल रहा है ये रोलर, और पूरे लेवल, पूरा जो ग्राउंड है इसने 500 राउंड्स के अंदर उसको बिल्कुल प्लेन कर दिया, ठीक है। टोटल 500 राउंड्स लिया। फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन 1 मीटर स्क्वायर। इन मीटर स्क्वायर यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ग्राउंड, कि कितना, जितना एरिया इसने प्लेन किया। देखो ये कह रहे हैं कि इसने रोलर ने पूरा एरिया प्लेन कर दिया, 500 राउंड्स में कवर किया। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ग्राउंड, राइट। सो यहाँ पर आपको पहले भी बताया कि रोलर जब भी आपका आता है यू हैव टू फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों? अगर ये आपका रोलर है, ये इस तरह से चल रहा है, तो ये सरफेस को, सिर्फ इसकी कर्व्ड सरफेस ही आपके ग्राउंड को टच करेगी, पहिए के इधर वाले हिस्से ग्राउंड को टच नहीं करेंगे। सो यू विल फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया, और जो आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे वही आपका क्या हो जाएगा, एरिया लेवल्ड इन 1 राउंड। एक राउंड में उसने कितना एरिया लेवल किया, दैट इज इक्वल टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। देन यू विल फाइंड आउट एरिया लेवल्ड इन 500 राउंड्स, क्योंकि आपके पास गिवन है कि उसने 500 राउंड्स लिए, और जो आपका एरिया लेवल्ड इन 500 राउंड्स आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ग्राउंड। एंड यू हैव टू टेल द आंसर इन मीटर स्क्वायर, तो आपको सारा कुछ मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप कैलकुलेशन से पहले कन्वर्ट करते हो मीटर में या कैलकुलेशन के बाद करते हो, ठीक है। अब करो जल्दी से। फाइंड आउट इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH। पहले कन्वर्ट करोगे मीटर में या बाद में? मैं बाद में कर लूंगी। चलो ठीक है, बाद में करना। अब इसको जल्दी से कैलकुलेट करो। 222/7, रेडियस इज 42, हाइट इज 120। 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3.168 मीटर स्क्वायर, मीटर में चेंज कर लिया मैंने तो। 31,680। 80। अब इसके बाद हम मीटर में चेंज करेंगे ना। हाँ जी, हम बाद में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन वी आर फाइंडिंग आउट एरिया लेवल्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाद में कन्वर्ट कर लेती हूँ हर्ष। और 500 में आपका कितना आता है, यू विल मल्टीप्लाई, ठीक है। 500 राउंड्स में आपका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो। 8640 मीटर स्क्वायर आएगा। कितना? 8640। नहीं, कुछ गड़बड़ करी है क्या? डायामीटर तो नहीं लिया था, रेडियस 42 ही लिया ना। यस मैम। ये सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, तो डिवाइडेड बाय 2 times 100 आएगा, बिकॉज 2 times वी हैव सेंटीमीटर। सो 1584 आएगा बेटा। उमंग देखो कहाँ गलती की है।
Shall we come on the next question? ठीक है देवांशी। मैम हाँ जी बोलो। मैम वो तो सेकंड क्वेश्चन में आपने वो तो 0.7 था, उसमें +1 किया था, वो क्यों किया था? बेटा उसमें ना हमने फॉर्मूला लगाया था, आपके पास फॉर्मूला था 2/r r प्लस h, ठीक है। उसमें हमारा 22/7, जो रेडियस थी वो 0.7 थी, 0.7, और जो हाइट थी वो 1 थी, तो हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की थी, ठीक है। उमंग हो गया? हो गया। Now the next question, a cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter. Cylindrical pillar diameter is 50 centimeter and its height is 3.5 height meter में है। Find the cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate of rupees 12.50 per meter square. So you have to find out curved surface area because we have to paint only the curved surface area. Find out कर लो जल्दी से। इसमें जो आपको cost given है that is 12.50 per meter square. So आप अपना एरिया मीटर स्क्वायर में ही फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इसको भी मीटर्स में ही कन्वर्ट कर लो। इट विल बी 50/100 means 1/2 meter. So radius will be 1/4 meter. ठीक है। कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। 2πr/h वैल्यूज पुट कर दो जल्दी से। 11/2 मीटर स्क्वायर। कितना? 11.2 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपने कैलकुलेट किया 11.2 मीटर स्क्वायर। सो 5.5 मीटर स्क्वायर या 11/2 भी रहने दो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लीजिए। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹68.75। ओके, आपने मल्टीप्लाई कर दिया टोटल एरिया को कॉस्ट से, कितना आ जाएगा मैम? ₹68.75। 60.75। ₹68.75। मैंने कहाँ गलती लिखी, क्या गलत किया है? 11/2। ओके, दिस इज ₹68.75। यस मैम। 68.75 रुपीज टोटल कॉस्ट यू हैव टू पे। यहाँ पे आप बेटा वैल्यूज अपने आप पुट कर लेना। 222/7, रेडियस आपके पास है 1/4 एंड हाइट इज 3.5 to 35/10 लेके आपके पास वैल्यू आएगी, वो कैलकुलेट करके 11/2 आ जाएगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन। अब आप इसके क्वेश्चन बाकी खुद ट्राई करोगे? यस मैम, यस मैम। आसान है सारे। अब आप बाकी क्वेश्चंस इसके खुद ट्राई करोगे। आई एम नॉट डूइंग, मैं सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक इसका 9th क्वेश्चन देख लो। द लेटरल एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक इज 4.2 मीटर, दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। आपने इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आपको रेडियस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका जो सेकंड पार्ट है दैट यू हैव टू सी how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि इसको बनाने में, जब हम इस टैंक को बनाएंगे, इसके अंदर हमारा कितना स्टील एक्चुअल में यूज होगा if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। इसका जब आप एरिया फाइंड आउट करोगे, एक बार कर लो ये क्वेश्चन। टेक रेडियस 4.2 डायमीटर है और हाइट आपकी 4.5 है, जल्दी से करो। 9th question we are doing, diameter is 4.2 meter, height is 4.5 meter, find out its curved surface area। ये आपका 2.1 मीटर रेडियस हो जाएगी
half of diameter. Now let me know the curved surface area. 59.4 meters square. 59.40 meter square. 59.4 meters square. Okay, 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जितना इसका यू हैव टू फाइंड आउट द स्टील एक्चुअली यूज्ड। इसको बनाने में अगर सीधा ये पूछते ना कि इसको बनाने में कितना स्टील यूज होगा, तो आप सीधा इसका आंसर फाइंड आउट कर देते। अगर हमारा जो भी टैंक है या जो भी है, अगर तो क्लोज्ड है तो आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर देते हैं, बट अगर ओपन है तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। हियर दे आर सेइंग क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर क्लोज है तो पहले उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर द सेकंड पार्ट यू विल फाइंड आउट इट्स टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और इसका जो आपके पास टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करके आ जाएगा वो आएगा 87.12 meters. 87.12 मीटर स्क्वायर। नाउ दे आर सेइंग कि इसको बनाने में जितना स्टील एक्चुअल में यूज हुआ, हमने सपोज टैंक बनाने के लिए हमने खुद बनाया इस टैंक को, मार्केट से परचेज किया है स्टील। ठीक है, अब मैं ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरा इतने एरिया का अगर मुझे बनाना है तो इतना ही स्टील यूज लेके आऊंगी मार्केट से। इसको बनाने में कहीं ना कहीं ऊपर वेल्डिंग में भी जाएगा। ठीक है, आपको ऊपर वाली लेयर नीचे बीच वाली लेयर को अगर पेस्टिंग करनी है, उनको जोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेल्डिंग भी करनी पड़ेगी, और वेल्डिंग करने में उसका कुछ स्टील वेस्ट भी होगा। राइट, सो दे आर सेइंग कि जितना स्टील एक्चुअल में यूज हुआ उसका 1/12 तो वेस्ट हुआ है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने मार्केट से जो स्टील खरीदा एक्चुअली यूज्ड वही है। लेट द स्टील एक्चुअली यूज्ड इज x मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर x मीटर स्क्वायर हमने खरीदा तो मेरा वेस्ट कितना हुआ है, X. कितना वेस्ट हुआ है, X. इसका 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड। ठीक है, तो ये कितना हो गया x/12। अब जो बचा है वो कितना है, टोटल मैंने ये परचेज किया, इसमें से इतना वेस्ट हो गया, वो कितना रह गया 11x. 11/12. 11/12 पार्ट ऑफ द टोटल स्टील इज लेफ्ट। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ है ये मुझे कहाँ नजर आ रहा है, जो मैंने उस ड्रम को बनाया। ठीक है, वो मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है। राइट, और जो नजर आ रहा है वो उसका क्या है, दैट इज इट्स टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्टील लेफ्ट में आप इसका टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे। सो वी हैव टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 11x/12, but total surface area is 87.12. This is equal to 11x/12। यहाँ पर से आप फाइंड आउट करोगे x की वैल्यू कितनी आएगी, बता दो। 95.0. 95. 95.04। ठीक है, तो हमारा ये क्या चीज आई है x, एंड व्हाट वाज x, द स्टील एक्चुअली यूज्ड। ठीक है, अगर ये सीधा ये पूछते व्हाट इज द स्टील, व्हाट हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द स्टील इज यूज्ड, तो आप सिर्फ इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते जो आपका आया था 87.12। बट इन्होंने क्वेश्चन को पूरा बता दिया, अदरवाइज जनरली क्वेश्चंस में ये दे देते हैं कि जितना हमारा वेस्ट हुआ है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, नेग्लिजिबल है मतलब हमने उसे कंसीडर ही नहीं करना। इन दैट केस वी विल फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ओनली। ठीक है, जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपने कहा था कि हमने एक कार का शेल्टर बनाया और उसमें जो हमारा मार्जिन है वो नॉमिनल नेग्लिजिबल है, तो उसके अंदर हमारे जो स्टिचिंग के अंदर कपड़ा जाता है हमने उसे एज्यूम ही नहीं किया। बट जिस क्वेश्चन में आपको स्पेशली मेंशन करेंगे कि एक्चुअली यूज इतना है, वेस्टेड इतना है, तो हमें सारा लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, उस स्टील के जो हमारा एक्चुअल में मतलब जो हमारा प्रॉपरली यूज हुआ है। प्रॉपरली यूज हमारा 1/12 तो वेस्ट हुआ था, टोटल आपने x परचेज किया और आपका लेफ्ट कितना था 11x/12। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अब वापस खुद
ट्राई करोगे and you will let me know tomorrow that how many questions are left, which question is left in which you faced problem, and tomorrow we will continue with the other questions and then the next exercise, right? Thank you to all, have a good day.